और अब खबरें तफसील से। मारूफ वकील और बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के कन्वीनर जफर याब जिलानी को ब्रेन हैमरेज हुआ है। ऐसी खबरें हैं कि उन्हें मेदांता अस्पताल में दाखिल कराया जा चुका है। आज बताया जा रहा है कि आज शाम ही उन्हें ये ब्रेन हैमरेज की शिकायत हुई और जब वो इस्लामिया कॉलेज अहाते में जो दफ्तर है वहाँ अपने दफ्तर में मौजूद थे और उसी दौरान उनके साथ ये हादसा पेश आया। कुछ देर पहले जो हमने जानकारी इकट्ठा की थी उसके मुताबिक वो बेहोशी की हालत में थे और बताया भी जा रहा है कि जफर याब जिलानी इससे पहले बहुत पहले से इनके साथ कुछ इस तरह का मामला नहीं था, बल्कि वो बहुत सेहतमंद थे, लेकिन अचानक उनके साथ ये मामला पेश आया है और जिसके बाद वो बेहोश हो गए हैं। तारिक कबर हमारे नुमाइंदे इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं ज़्यादा जानकारी के साथ। तारिक, इस वक्त क्या सूरत हाल है? क्या मेदांता में वो दाखिल किए जा चुके हैं? हाँ, देखिए, ये बता दें कि मेदांता में बाकायदा तौर पर उनको दाखिल कर दिया गया है और जो इंतहाई निगहदाश्त यूनिट है ICU उसमें उनको ले जाया गया है और उनका इलाज बाकायदा तौर पर शुरू कर दिया गया है। और देखिए, अहम बात यह है कि इस्लामिया कॉलेज में 2 दफ्तर हैं। एक दफ्तर वो है जो कि बेसमेंट में है और एक दफ्तर फर्स्ट फ्लोर पर है। तो कहा जा रहा है कि जब वो दफ्तर की सीढ़ियां चढ़ रहे थे तो उनका पैर स्लिप हुआ और फिर वो सर के बल गिरे और दिमाग में उनके चोट आई। एवेसीना हॉस्पिटल उनको ले जाया गया। वहां पर डॉक्टर ने मौके की संजीदगी को, नदाकत को समझते हुए उन्हें मेदांता के लिए रेफर कर दिया। बताया गया है कि दिमाग में चोट लगने का अंदेशा है, ब्रेन हेमरेज होने का अंदेशा है, चूंकि नाक से भी उनकी कुछ खून आया है। देखिए, बाकायदा तौर पर इलाज शुरू कर दिया गया है और साथ ही साथ ये खबर पूरे आपने दिखा दी है तो पूरे सोशल मीडिया पर भी अब गर्दिश करने लगी, तो लोगों ने दुआओं का सिलसिला भी शुरू कर दिया है। ताहम उनके भाई ने ये जरूर कहा है कि जफर साहब का जो मोबाइल है या तो उन पर लोग फोन ना करें और बस उनको अपनी दुआओं में याद जरूर रखें ताकि वो जल्द सेहतयाब हो सकें। इलाज बाकायदा तौर पर डॉक्टर ने शुरू कर दिया है। विशाल जी, तारिक, जिस तरह से इससे पहले जो आपने खबर दी थी उसके मुताबिक इस बात का खदशा था कि उन्हें ब्रेन हैमरेज हुआ है, तो क्या मेदांता अस्पताल से ऐसी कोई खबर है कि इस बारे में इसकी तस्दीक हो गई हो कि ब्रेन हैमरेज की ही शिकायत है या फिर ये कि कुछ और मामला है? देखिए, बहुत अहम सवाल है आपका, लेकिन चूंकि ये बहुत संजीदा मामला है और जब तक डॉक्टर बज़बान खुद कुछ वाज़ेह न कर दें तो इसमें कुछ भी कहना काबिल वक्त होगा। तो देखिए, अब देखना ये होगा कि मेदांता के जो जिम्मेदार डॉक्टर हैं, जो अहम ऑफिस अफसरान हैं, तो वो किस अंदाज से जफर याब जिलानी साहब के सिलसिले में बात करते हैं या कोई मेडिकल बुलेटिन जैसा कि उन्होंने आजम खां के सिलसिले में जारी किया था, कोई ऐसा मेडिकल बुलेटिन उनके सिलसिले में जारी करते हैं, क्योंकि दोनों शख्सियात वहीं पर हैं और दोनों बहुत अहम शख्सियात हैं। तो देखिए, अब देखना यही है कि मेदांता के जो जिम्मेदार डॉक्टर हैं वो किस अंदाज से वजाहत करेंगे। अभी इनिशियल चेकिंग चल रही है, किस नतीजे पर पहुंचते हैं, क्या कुछ इंकशाफात होंगे, किस अंदाज से इलाज चलेगा, ये अभी वक्त लग सकता है आजम वो विशाल, और हम बताएंगे आपको जैसे जैसे हम नजर रखे हुए हैं, हमारे सामने हक़ाइक़ आएंगे, हम अपने नाज़रीन तक आपके तवस्सुल से जरूर पहुंचाएंगे। विशाल, चलिए, बहुत शुक्रिया आपका तारिक इस तमाम जानकारी के लिए। तो जैसा अभी तारिक कबर ने बताया है हमें कि अभी मेदांता से जो डॉक्टरों ने उनका मुआयना किया है, इस बारे में अभी कोई तस्दीक शुदा बात अभी सामने नहीं आई है कि उनकी कैफियत या उनकी हालत इस वक्त दरअसल उसकी नौयत क्या है। हम आपको इस बारे में मज़ीद जानकारी देते रहेंगे जैसे जैसे हमारे पास खबरें आएगी। फिलहाल खबरों में आगे बढ़ते हैं और हम आपको ये बताएं कि इस वक्त मध्य प्रदेश में जो है वो कोरोना और कालाबाजारी ये एक बड़ा ऐसा मुद्दा है जो वहाँ बहुत ज़्यादा सुर्खियों में है। मध्य प्रदेश में कोरोना कहर में हुकूमत की नाकामी के खिलाफ कांग्रेस कारकुनान ने काले झंडे लगाकर एहतजाज किया। हालांकि काले झंडे लगाने का जो अमल है वो रात से शुरू हो गया था, लेकिन पुलिस और नगर निगम के मुलाजमीन के जरिए सुबह होने तक सारे झंडे निकाल दिए गए थे। सुबह होने पर जब कांग्रेस कारकुनान को घरों और दुकानों के बाहर काले झंडे नहीं मिले तो उन्होंने फिर से हुकूमत की नाकामी के खिलाफ काले झंडे लगाकर अपना एहतजाज किया। भोपाल में हुकूमत के खिलाफ काले झंडे लगाने की अपील भोपाल कांग्रेस MLA आरिफ मसूद के जरिए की गई थी। इस सिलसिले में आरिफ मसूद कुछ इस तरह अपने ख्यालात का इजहार करते हैं। बहुत बड़ी बात, क्योंकि महंगाई का मुद्दा जो मुझे लगा कि जिस तरह से पुलिस ने बर्बरता पूर्वक लोगों को झंडे लगाने से रोका और नगर निगम ने हटाया, उसकी एक बड़ी वजह थी कि शिवराज सिंह को भय है कि ये विरोध बाहर ज्यादा तेज चला गया, जो उनको कल अंदेशा हो गया था। जिला प्रशासन ने उनको सूचना दे दी थी कि प्रत्येक लोगों में आक्रोश है और जगह जगह घरों से झंडे लगेंगे,
तो नरेंद्र मोदी की नींद खुलेगी और शिवराज को हटा देंगे। और नरेंद्र मोदी को भी ये दिख जाएगा कि महंगाई की बढ़ती मार से जनता कितनी त्रस्त है। तो इन दोनों चीजों की वजह से जिला प्रशासन ने काम ज्यादा करा। वहीं मौतों का आंकड़ा दबाया जा रहा है, 26,000 से ज्यादा लोग मर चुके हैं, लेकिन ये आज की तारीख में बहुत कम आंकड़ा बता रहा है। कई जगह तो अंतिम संस्कार के रजिस्टर और वहां शमशान घाट वालों पे दबाव डाल के उनके रजिस्टर तक बंद करा दिए। मध्य प्रदेश में कोरोना कहर में दवाओं की बढ़ती कालाबाजारी और नाकिस तिब्बी खिदमात से आवाम की हुकूमत के खिलाफ नाराजगी बढ़ती जा रही है। कोरोना और ब्लैक फंगस के मरीजों के लिए जरूरी इंजेक्शन की किल्लत और दवाओं की कालाबाजारी के साथ बढ़ी महंगाई के खिलाफ भोपाल में कांग्रेस के जरिए यौम सियाह मनाने का ऐलान किया गया था। दिन भर पुलिस और कांग्रेस कारकुनान के बीच स्याह झंडे लगाने और उतारने का खेल चलता रहा। हमारे नुमाइंदे मेहताब आलम ने स्याह झंडे की सियासत को लेकर भोपाल जिला कांग्रेस की सदर साबिक काउंसलर रईसा मलिक से खास बातचीत की। आइए सुनते हैं बातचीत का कुछ हिस्सा। मध्य प्रदेश में कोरोना कहर में सरकार की नाकामियों के खिलाफ, चाहे ऑक्सीजन हो, रेमडेसिविर इंजेक्शन हो, ब्लैक फंगस के ज़रूरी इंजेक्शन हो या दूसरी तमाम तिब्बी सहूलियात की बात की जाए, उसकी नाकामी को लेकर भोपाल के एमएलए आरिफ मसूद के जरिए और फिर कांग्रेस ने जिस तरह समर्थन किया कि काला दिन यौम सियाह मनाने का फैसला किया गया। हालांकि झंडा लगाने की प्रक्रिया जो है रात में अमल शुरू किया गया, पुलिस के जरिए झंडे निकाले भी गए, लेकिन सुबह होते होते जगह जगह पर फिर झंडे लगाए गए। इस पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए भोपाल की जो है काउंसिलर रईसा मलिक साहिबा मौजूद है। उनसे जानते हैं कि रईसा साहिबा, ये बार बार झंडे निकाले जा रहे हैं, लगाए जा रहे हैं, किस बात को लेकर एहतजाज? देखिए, ये एहतजाज जो है ये जनता के दिलों का दर्द है और उनका विरोध है सरकार के खिलाफ। ये बहुत दिनों से उनके दिलों में पल रहा था। धीरे धीरे ये एक, और आज ये एक विस्फोट जो हुआ है और बार बार जो झंडे निकाले जा रहे हैं और उसके बाद लगाए जा रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। जनता चाह रही थी कि कोई एक ऐसा सरवरा मिले, कोई ऐसा मिले जिसके माध्यम से हम ये काम कर सके, और उनको आरिफ मसूद जैसा विधायक जो हमारे मध्य के हैं, उनका एक आवाज़ ने, उनकी एक आह्वान ने लोगों के दिलों का जो दर्द था वो बाहर ला दिया है। और वो सहारा पाते ही लोग अपने अपने घरों में लोगों ने खुद काले झंडे लगाए। और ये सबूत इस बात का बहुत अच्छा है कि जब एक बार कोई चीज़ निकाल ली जाती है तो उसको दोबारा लगाने में वक्त लगता है, इकट्ठा करो, लगाओ, लेकिन पब्लिक, जनता जानती थी कि ये बार बार इस तरह से हमारे साथ हो सकता है, क्योंकि हिटलरशाही जो सरकार है वो पूरी आमादा है हर तरह से लोगों की आवाज़ को दबाने के लिए। और रात में निकाल लिए गए पुलिस के द्वारा, अतिक्रमण, नगर निगम के अतिक्रमण कर्मचारियों के द्वारा, लेकिन जनता ने अपना इंतज़ाम कर रखा था। इस लॉकडाउन में भी एक नहीं, दो दो, चार चार झंडे बनवा रखे हैं। उन्होंने कहा है आप निकालो, कितने निकाल सकते हो, आप जैसे निकालोगे हम दूसरा झंडा फिर लगा देंगे। यही सरकार कह रही कि तमाम तरह की व्यवस्थाएं की गई है। सरकार, कांग्रेस के लोग और दूसरे लोग जो है आवाम को भड़का रहे हैं और सिर्फ ये लाशों पर सियासत कर रहे हैं। देखिए, भड़काने का, बहलाने फुसलाने का काम ये बीजेपी का है, कांग्रेस का नहीं है। कांग्रेस ने हमेशा जनता की लड़ाई को सड़कों पर लड़ा है, उनके दुख दर्द को समझा है और समझकर उनका साथ दिया है। हमेशा जो काम किया है कांग्रेस ने, जनता के हित का काम किया है और आज भी वो कर रही है। जनता नाराज़ है तो महंगाई से, जनता नाराज़ है तो जो ये कोरोना की अव्यवस्थाएं उनसे, जनता नाराज़ है जो समय पर वैक्सीन नहीं मिल रही है, जनता नाराज़ है जो रेमडेसिविर जो कालाबाजारी जिसकी हो रही है, जिसकी कीमत 55,000, 35,000, 14,000 का में कहते हैं कि दे रहे हैं, लेकिन लोगों को 55,000 में नहीं मिल पा रहा है। ऐसा रेमडेसिविर जो है लोगों की जान ले रहा है। नकली जो रेमडेसिविर बनाकर बाजार में सप्लाई करवाया गया, जो 800 रेमडेसिविर की जो चोरी करवाई गई, ये सब इसमें सरकार शामिल है और सरकार को शेम है। उसे हम लोगों का तो कहना है, कांग्रेसियों का, कि ऐसी सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए और बर्खास्त कर देना चाहिए। कांग्रेस का जो एहतजाज, उनका कहना है कि हुकूमत अपने फ़राइज़ को अदा नहीं कर रही है। कांग्रेस की जो है ये साबिक काउंसिलर जो है रईसा मलिक साहिबा, जो भोपाल जो है जिला कांग्रेस की जो है एक ओहदेदार भी हैं, उनका मानना है कि ये एहतजाज सिर्फ जो है कांग्रेसियों का नहीं बल्कि भोपाल की आवाम का, आम लोगों का एहतजाज था और हुकूमत को अब भी इस पर जो है बेदार होकर आवाम में अपने फरीज़े को अदा करना चाहिए, वरना आने वाले दिनों में ये एहतजाज और भी संजीदा रुख अख्तियार कर सकता है। कैमरामैन किलान सिंह के साथ मेहताब आलम, न्यूज़ 18 उर्दू, भोपाल।
खबरों में आगे बढ़ते हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के साबिक तलबा लीडर शर्जील उस्मानी के खिलाफ महाराष्ट्र के जालना जिले में वाक़ अंबर पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज की गई है। ये FIR हिंदू जन जागरण मंच की शिकायत पर दर्ज की गई है। मंच के कारकुन अंबादास अंबोरे ने अपनी शिकायत में इल्जाम आयद किया है कि शर्जील उस्मानी ने अपने ट्विटर पर काबिल एतराज़ मवाद ट्वीट किया है, जिससे अक्सरियती तबके के मजहबी जज्बात को ठेस पहुंची है। अंबोरे की शिकायत पर अंबर पुलिस स्टेशन में शर्जील उस्मानी के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। वाज़ेह है कि शर्जील उस्मानी के खिलाफ इससे पहले भी इल्गार परिषद में तकरीर करने की पादाश में FIR दर्ज हो चुकी है। अंबादास हिम्मतराव अंबोरे, वय 47 वर्ष, सुरंगेनगर यांनी पोलीस स्टेशनला तक्रार दिलेली आहे। त्या तक्रारीत त्यांचं असं म्हणणं आहे की शार्जिल उस्मानी यांनी त्यांच्या ट्विटर अकाउंटवरून प्रभू श्रीरामचंद्राबद्दल एक मेसेज पाठवला आहे। त्या मेसेजमध्ये त्यांनी इंग्लिशमध्ये बरंच काही लिखाण केलेलं आहे, पण त्यापैकी महत्त्वाचं लिखाण आहे, जय श्रीराम इज ए वार क्राय यूज टू किल इनोसंट डिफेन्सलेस मुस्लिम, अशा पद्धतीने त्यांनी लिखाण केलेलं आहे। प्रभू श्रीरामचंद्राचं नाव हे आदराने आणि हिंदूचं दैवत असल्यानं आदराने घेतलं जातं, परंतु त्यांनी जय श्रीराम ही मुस्लिम इनोसेंट मुस्लिम लोकांची हत्या करण्यासाठी। और फिलिस्तीन के मजलूम मुसलमानों के हक में और इसराइल के खिलाफ मालेगांव शहर में इंसानियत बचाओ संघर्ष समिति के बैनर तले नेशनल हाईवे पर आसिफ शेख रशीद की क़यादत में जबरदस्त एहतजाज किया गया। इस मौके पर मुजाहिरीन ने फिलिस्तीन की हमदर्दी में इंसानी जंजीर बनाकर करीबन 1 घंटे तक इसराइल के मजालिम के खिलाफ एहतजाज किया। भारत के साथ बहुत अच्छे रहे। हम भारत हुकूमत से यही मुतालबा करते हैं कि हमारा निवेदन, हमारा मेमोरेंडम के जरिए हम ये मुतालबा करते हैं कि फिलिस्तीन के साथ में खड़े रहे, ताल्लुकात बरकरार रखे और मजबूती के साथ फिलिस्तीन आवाम के साथ खड़े रहे और इसराइल के खिलाफ में खड़े रहे और पूरे दुनिया के ममालिक को एक प्लेटफार्म पे लाकर इसराइल का बाइकाट होना चाहिए, ऐसी हुकूमत ने पहल करना चाहिए। हमारा हिंदुस्तान की हुकूमत ने, ये हमारा मुतालबा है। और वही कर्नाटक में मुस्लिम तंजीमों की अपील पर आज यौम दुआ बनाया गया। इसराइली हमलों से खून के आंसू रो रहे फिलिस्तीनी मुसलमानों के लिए दुआएं मांगी गई। लॉकडाउन के सबब घरों में ही रहकर दुआएं मांगने की अपील भी की गई थी, लिहाजा बंगलुरु, मैसूर और दीगर शहरों में फिलिस्तीन के मजलूमीन के लिए दुआएं मांगी गईं और साथ ही हाथों में प्लाकार्ड लिए नौजवान और बच्चों ने फिलिस्तीनी अवाम के साथ हमदर्दी का इजहार किया। इसराइल की जारहाना कार्रवाई के सख्त मजम्मत भी की गई। वाज़ेह है कि कर्नाटक में जमीयत उलमा हिंद, जमात इस्लामी हिंद, अहले सुन्नत वल जमात, जमीयत अहले हदीस, ऑल इंडिया मिल्ली कौंसिल, कर्नाटक मुस्लिम मुत्तहिदा महाज समेत मुख्तलिफ मिल्ली तंजीमों ने फिलिस्तीन के मजलूमों के हक में आज यौम दुआ मनाने की अपील की थी। कर्नाटक के तमाम जमातों, तंजीमों, उलमाए कराम और जिम्मेदारान से रियासत के मुसलमानों से ये अपील की गई थी कि आज इसराइल के ख़िलाफ़ यौम एहतजाज और फ़लस्तीन के हक़ में यौम दुआ मनाया जाए। अल्लाह का करम है कि रियासत के तमाम ही मुकामात पर मुसलमानों ने एहतजाज किया है और यौम दुआ मनाया है। आपके इल्म में ये बात होगी कि इसराइल की बर्बरियत और ये जुल्म पूरा आलम देख रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा रेजोल्यूशन पास कर रहा है, मुस्लिम ममालिक अपील कर रहे हैं और इसराइल के इस जुल्म से बच्चे, ख़वातीन, बूढ़े सब शहीद हो रहे हैं। लेकिन इसराइल है कि
वो जुल्म पर, दहशतगर्दी पर उतर आया है। कोरोना से मुतासरा अफराद में ब्लैक फंगस की अलामात पाई जा रही हैं। अब तक औरंगाबाद शहर में ब्लैक फंगस से 16 अफराद की मौत हो चुकी है। इस बात की जानकारी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के शोबे हेल्थ के इंचार्ज डॉक्टर नीता पाडलकर ने दी। डॉक्टर पाडलकर का कहना है कि ऐसे कोरोना के मरीज जिन्हें शुगर भी हो, ऐसे मरीजों को ब्लैक फंगस का ज्यादा खतरा लाहक रहता है। औरंगाबाद में अप्रैल के महीने से अब तक 200 के करीब कोरोना के मरीज ब्लैक फंगस से मुतासरा पाए गए, लेकिन इत्मीनान की बात यह है कि मरने वालों की तादाद बहुत कम है। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक बरवक्त तिब्बी इमदाद से इस मर्ज पर काबू पाया जा सकता है। अभी जो देखा जाए पेशेंट जो आ रहे हैं पोस्ट कोविड और कोई कोविड पेशेंट के जो है उनमें हमें ब्लैक फंगस या मुकोरमाइकोसिस के पेशेंट भी पाए जा रहे हैं। ये कोई डरने वाली बात नहीं, मगर ये जो ब्लैक फंगस है ये जिसकी इम्यूनिटी लो हो जाती है, प्रतिकार शक्ति कम होती है, उन लोगों को ये ज़्यादा होता इन्फेक्शन हो सकता है। और जिनका डायबिटीज़ जो बोलते हैं, जो अनकंट्रोल शुगर रहती है, उनमें भी ये पाया जा सकता है। अभी अगर देखा जाए तो ENT स्पेशलिस्ट है जो और घाटी है वहाँ पे भी केसेस पाए जा रहे हैं। हमारे यहाँ करीबन अब तक जो अप्रैल से आ रहे हैं तो 150 से पौने 200 तक करीब पेशेंट पॉजिटिव आए, मगर इसमें से काफ़ी ट्रीटमेंट लेके अच्छे भी हुए हैं। अगर इसको देरी हो गई ट्रीटमेंट में तो ये अगर मेंदू तक चले गया, अपने ब्रेन में इन्फेक्शन चले गया, तो उपचार इसके इतना सक्सेसफुल नहीं है, कभी डेथ भी हो सकती है। अब तक हमारे यहाँ पे 16 डेथ पाए गए हैं, तो मगर वो भी लास्ट इसमें आए थे, रेफर्ड आए थे रूरल एरिया से, बाहर से जो हुए हैं। और मारूफ उर्दू अफसाना निगार तरन्नुम रियाज दिल्ली में इंतकाल कर गईं। वो चंद रोज कबल कोरोना मुस्बत जाहिर होने के बाद से वेंटिलेटर पर थीं। उनकी पैदाइश श्रीनगर में हुई थी। वो ऑल इंडिया रेडियो से भी वाबस्ता रही। उन्हें सार्क लिटरेचर अवार्ड से भी नवाजा गया था। उन्होंने कमोबेश 2 दर्जन किताबें लिखी हैं। उनके शौहर प्रोफेसर रियाज पंजाबी भी गुज़िश्ता महीने दिल्ली में इंतकाल कर गए थे। मुख्तलिफ शख्सियात और अदबी तंजीमों ने तरन्नुम रियाज की मौत पर दुख का इजहार किया है। मुंब्रा में वाक़ा थाने म्युनिसिपल के उर्दू स्कूलों में दाखिले के लिए असातिज़ा ने एक नया तरीक़ाकार ईजाद किया है, जिससे गरीब तलबा घर बैठे अपना दाखिला इस ऑनलाइन लिंक के जरिए कर रहे हैं। इससे तलबा का तालीमी साल भी ख़राब नहीं होगा और इन्हें स्कूल तक आने की ज़रूरत भी नहीं होगी। एक ऐसा प्रोसेस किया है कि बच्चों को फिज़िकली तो स्कूल में नहीं बुला सकते हैं, तो इसके लिए हमने गूगल फॉर्म का एक लिंक तैयार किया है और जो बच्चे एडमिशन लेना चाहते हैं तो बस उनके लिए एकदम आसान मामला ये किया गया है कि जो गूगल लिंक के ज़रिए, मैसेज के ज़रिए उनको लिंक मिलेगी, बच्चा लिंक पर क्लिक करे या पेरेंट्स लिंक पर क्लिक करे। उसमें 4 ऑप्शन दिए गए रहेंगे कि बच्चे को अपना पूरा नाम टाइप करना है, उसकी डेट ऑफ बर्थ टाइप करना है और वो किस क्लास में एडमिशन लेना चाहता है और उसका कॉन्टैक्ट नंबर। जब भी हमारे पास मालूमात आ जाएगी हम खुद उसको कॉन्टैक्ट करेंगे और उसका दाखिला कन्फर्म करेंगे। हमारी कोशिश यही है कि कोई बच्चा तालीम से दूर ना रहे। और अब अस्पताल से जुड़ी एक बहुत ही हैरान करने वाली खबर। गोदावरी अस्पताल में एक मरीज की मौत के बाद भी 3 दिनों तक इलाज के नाम पर पैसे वसूलने का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। इस सिलसिले में जिला अदालत की जानिब से दिए गए अहकामात के मुताबिक शिवाजी नगर पुलिस स्टेशन में गोदावरी हॉस्पिटल इंतजामिया के खिलाफ ताज़ीरात हिंद की दफात के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। इस एक मामले ने निजी अस्पतालों में मरीजों की हो रही लूट खसोट का पर्दाफाश किया है। किस तरह बेरहमी के साथ अस्पताल वाले मरीजों की लूट कर रहे हैं, जिंदा तो जिंदा बनने के बाद भी अपनी फीस वसूल करने में जरा भी शर्म महसूस नहीं कर रहे। 2 दिन की मोहलत मांगी उनसे, मेरे पास पैसे नहीं थे, तो फिर मैंने 2 दिन के बाद मतलब 24 तारीख को पैसे पूरे भरने के बाद एक घंटे के बाद उन्होंने बोले कि तुम्हारा जो पेशेंट है उनका निधन हो गया बोलते। अच्छा। फिर इन्होंने जो मेडिकल का खर्चा लिया मेरी तरफ से, वो किसके ऊपर मेडिकल का इलाज किसके ऊपर करे उन्होंने, और 21 तारीख को डेथ हुआ है, उन्होंने 3 दिन वहाँ पर रखे। गोदावरी हॉस्पिटल में एडमिट करते समय वो पेशेंट का CT स्कोर जो था वो 7/25 था, वो बहुत नॉर्मल था, लेकिन डॉक्टर के निग्लिजेंस की वजह से
वो पेशेंट जो है 21 तारीख को ही डेड हो गया। गोदावरी हॉस्पिटल के खिलाफ जो है धोखाधड़ी के प्रकरण 420, 418, 467, 468 आईपीसी के तहत जो है गुना दाखिल करो बोल के ऐसा आदेश पारित किया है। उनका कहना है कि 21 से लेकर 24 तक उन्होंने बॉडी को क्यों नहीं दिया, उसके खिलाफ उन्होंने माननीय कोर्ट नांदेड़ शिवाजी उनके पास एफआईआर दर्ज करके या 156(3) सीआरपीसी के जरिए मामला दर्ज करने के लिए शिवाजी पुलिस को आदेशित किया है। एक तरफ कोविड के लहर से हर कसो नाकिस परेशान है, तो वहीं दूसरी जानिब इस पेशे से वाबस्ता कई अफराद इस वक्त लूट खसोट में लगे हुए हैं। इसी तरह का एक मामला मुंबई से मुत्तसिल थाने में पेश आया है, जहां ज्यादा पैसे लेकर कोविड की मनफी व मुस्बत यानी नेगेटिव व पॉजिटिव रिपोर्ट दी जा रही थी, जिस पर थाने क्राइम ब्रांच ने मुलजिमीन के पास अपना एक आदमी फर्जी गाहक बनाकर भेजा और 2 मुलजिमीन को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। कोविड से ही मौत हो चुके थे, मर गए थे। ऐसे 2 लोगों के आधार कार्ड और उनको 2500 रुपये उनको दे दिया, तो उन्होंने उनका निगेटिव रिपोर्ट जनरेट किया, मतलब निगेटिव रिपोर्ट उन्होंने दे दिया। तो जब ये निगेटिव रिपोर्ट देने के लिए आए थे तभी उनको पकड़ लिया गया। उनसे जानकारी लेने पे पता चला कि इस तरह से उन्होंने और भी काम किए हैं, तो इनके तहत हम लोगों ने शासन की फसूलकी करके उनके तरफ मुकदमा दायर किया है और लोगों को अरेस्ट किया है। उनको पुलिस कोर्ट के सामने हाजिर करने के बाद उनको 27 मई तक पुलिस कस्टडी मिली है। इसमें से और कौन कौन है, इन्होंने कितने लोगों से अभी तक पैसे इस तरह से उगाए हैं, इसकी हम लोग अधिक जानकारी ले रहे हैं। और ईंधन की बढ़ती कीमतों के खिलाफ थाने में एनसीपी की जानिब से एहतजाज किया गया। मुजाहिरीन ने पेट्रोल पंप पर इतना महंगा पेट्रोल भराने वालों की हिम्मत की दाद देते हुए इन्हें गुलाब पेश किया। साथ ही मरकजी हुकूमत से मुतालबा किया कि वो कम अज कम लॉकडाउन व कोरोना वबा में तो ईंधन के दाम बढ़ाने से बाज आ जाए। की तरफ से नजमुल्ला साहब के मार्गदर्शन में हम लोगों ने यहाँ पर थाना में जो पेट्रोल दरवाड़ हुए, पेट्रोल का जो भाव बढ़ाया गया है, जो 100 रुपये के ऊपर जा चुका है, उसके खिलाफ में उसका निषेध करने के लिए लोगों को फूल देकर उन लोगों का एक अभिनंदन किया है कि 100 रुपये से ज़्यादा पेट्रोल का भाव होने के बावजूद लोग अपना घर चलाने के लिए, अपना काम चलाने के लिए, जो उनके डेली के काम है उसके लिए पेट्रोल भर रहे। लेकिन उसके बाद भी इस केंद्र सरकार को, नरेंद्र मोदी की सरकार को शर्म नहीं आ रही है और रोज़ इतनी बड़ी जो महामारी चल रही है पूरे देश में, कोरोना जैसी, वो होते हुए भी डेली के डेली पेट्रोल का भाव बढ़ाया जा रहा है। हम लोग उसका निषेध कर रहे हैं। और अब उत्तर प्रदेश से बाराबंकी की गरीब नवाज मस्जिद इंहदाम मामला तूल पकड़ता जा रहा है। अब इसमें सियासत भी तेज होने लगी है। कल अखिलेश यादव ने इस पर बयान दिया था और कहा था कि इलेक्शन करीब देखकर बीजेपी इस तरह की सियासत कर रही है। वहीं आज कांग्रेस का एक वफ्द राम सिन्ही घाट पर जाना चाहता था, लेकिन पुलिस ने उसे रास्ते में ही रोक दिया। अधिकारियों ने हमें जबरन रोका है, लेकिन हम मानने वाले लोग नहीं हैं। वहाँ का थाने में जब तक नहीं कर लेंगे, वहाँ के लोगों से बातें नहीं कर लेंगे और जब तक इन दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो जाती तब तक कांग्रेस पार्टी लड़ाई जाएगी। तो अभी आप कहाँ जा रहे हैं? प्रशासनिक जहाँ ले जाए वहाँ जा रहे हैं। ठीक। और गरीब नवाब मस्जिद इंहदाम मामले में मौलाना सुफियान निज़ामी ने कहा है कि मुसलमानों के जज्बात को मजरूह किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जमहूरी व दस्तूरी कदरें पामाल की जा रही हैं। उन्होंने मस्जिद गरीब नवाज की अज सरेनो तामीर का मुतालबा किया है। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और इनसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें, जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सकें। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं, तब तक कोई महफूज नहीं होगा। इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है।